3 साल का कार्यकाल किसी सरकार के कामकाज के आकलन के लिए बहुत बड़ा होता है। कोई काम हुआ ही नहीं, उल्टा हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करना, संस्थानों को बदलना, काम बंद करना, यही चल रहा है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही है, विकास के कार्य सारे रुके पड़े हैं। आखिरकार जो ऋण लिया हुआ पैसा जा कहाँ रहा है? अधिकारी चला रहे हैं, कठपुतली बने हैं मुख्यमंत्री वहां पर। कठपुतली बने हैं मतलब फिर अधिकारियों के हाथों कठपुतली बनकर के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों के हाथ में रह गए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम करने की क्षमता भी अब उनमें रह नहीं गई है, सिर्फ टाइम पास वक्त निकाल रहे हैं। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल पे जमीन पर नहीं आ पाई। आपके जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं वही आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं पहले से ही कर्जे में डूबे हुए प्रदेश को जो बोझा है उसी को ढोया है, उसके बाद तो हम कुछ कर पाएंगे। सुक्खू जी ने जो पिछले ऋण लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने 5 साल में 20,000 करोड़ लिया, इन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, आपदा गया, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की भी बात करें तो वहां पर भी बहुत उथल पुथल मची है। पंजाब और हिमाचल के बीच कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं कि आपस में तर्क वितर्क हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए मेरे ख्याल से जयराम ठाकुर जी से बेहतर कोई इंसान हो नहीं सकता जो इस पर जवाब दे। जयराम जी, पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि अभी तक का सुक्खू सरकार जो है, अभी तक की सुक्खू सरकार जो है, उनको आप कितना नंबर देंगे? और कार्यकलापों की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार कहां तक पहुंच पाई है और कहां तक बाकी है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल 1 महीने बाद पूरा हो रहा है जी। और 3 साल का कार्यकाल किसी सरकार के कामकाज के आकलन के लिए बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात कहें, अभी तक 3 साल के कार्यकाल में 3 योजनाएं भी हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं है, जिनको लोगों के बीच में अगर हम पूछें उनसे, उनके जहन में हो, उनके जुबान पर हो, किसी को, क्योंकि कोई योजना बनी नहीं, कोई विजन नहीं, कोई काम हुआ ही नहीं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करना, संस्थानों को बदलना, काम बंद करना, यही चल रहा है। जो सुक्खू जी का या जो कांग्रेस की सरकार है प्रदेश की, उन्हीं का जो जवाब है वही मैं बताना चाहूंगी। वो कह रहे हैं पहले से ही कर्जे में डूबे हुए प्रदेश को हमने तो इतने साल उस जो बोझा है उसी को ढोया है, उसके बाद तो हम कुछ कर पाएंगे ना। देखिए, बोझ तो कर्ज का पहले भी था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। और आज हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी ने जो पिछले ऋण लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हिमाचल प्रदेश में 1,05,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ऋण हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद प्रश्न ये पैदा होता है कि इतना सारा ऋण लिया, हमने 5 साल में 20,000 करोड़ लिया, इन्होंने 3 साल में ही 35,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण ले चुका। क्यों लिया है? क्यों लिया है? लेकिन लिया तो इसलिए है, उनको लग रहा है कि इसके बिना संभव नहीं है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही है, विकास के कार्य सारे रुके पड़े हैं। आखिरकार जो ऋण लिया हुआ पैसा जा कहाँ रहा है? प्रश्न तो पैदा ये हो रहा है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है। कारण उसका सबसे बड़ा ये कि नेतृत्व बिना दिशा के है, बिना विजन के है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्या करना है। ऐसा क्यों है? आप जैसे कह रहे हैं कि बिना विजन के आपको नेतृत्व दिख रहा है, जबकि राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं या प्रियंका गांधी भी जब बात करती हैं तो एग्जाम्पल जो है वो हिमाचल सरकार का देती हैं कि देखिए वहां पे इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, वहां हो रहा है, और इतनी मुसीबतों के बावजूद सुक्खू सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और जनता के हित में काम कर रही है। मजबूती के साथ कहाँ है सरकार? इस सरकार को मजबूत सरकार तो कहा ही नहीं जा सकता। जो सरकार 1 साल के कार्यकाल चल रही है, धक्के चल रही है, गिरते पड़ते चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार तो है नहीं। अधिकारी चला रहे हैं, कठपुतली बने हैं मुख्यमंत्री वहां पर। एडिशनल चार्ज कठपुतली बने हैं मतलब फिर अधिकारियों के हाथों, अधिकारियों के और गांधी परिवार के हाथों में नचा रहे हैं, आधा वो नचा रहे हैं। ये आप एक आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा कि गांधी परिवार के हाथों रूप से ये सच्चाई है, इसको बच्चा बच्चा जानता है। आज हिमाचल प्रदेश में एडिशनल चार्ज के साथ चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चार्ज के साथ डीजीपी है,
एडिशनल चार्ज के साथ बहुत सारे अधिकारी हैं वहां पर। अच्छा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि कठपुतली बनकर के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों के हाथ में रह गए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम करने की क्षमता भी अब उनमें रह नहीं गई है, सिर्फ टाइम पास वक्त निकाल रहे हैं बस। अच्छा, मुझे ये बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी देखें तो कई चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें ये लग रहा है कि क्या बोलें कि परिपक्वता जो है वो नहीं दिख रही है। आप अपने कार्यकाल को देखिए 5 साल के, और कांग्रेस के कार्यकाल को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप इसकी जगह पे होते या बीजेपी की सरकार होती तो चीजें और बेहतर होती? चाहे वो आपदा की बात है, चाहे मतलब पॉलिटिकल कैलेमिटी की भी बात है, किसी भी तरीके से क्या आपको लगता है कि थोड़ा अव्यवस्थित सब कुछ लग रहा है प्रदेश में? देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि जिक्र तो कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का पतन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ है। कुछ भी मालूम नहीं है क्या होने वाला है। कारण क्योंकि लीडरशिप में क्लैरिटी नहीं है, लीडरशिप में स्पष्टता नहीं है क्या करना है। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल पर जमीन पर नहीं आ पाई, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न खड़ा करता है। आपकी लीडरशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है क्योंकि आपके जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं वही आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन नहीं मान रहा? जो बहुत बड़े आप देखिए ना, 1 साल के छोटे से कार्यकाल में 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के छोड़ करके चले गए, 3 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे थे वो छोड़ करके चले गए उनको। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में लीडरशिप क्राइसिस जो है वो सरकार के अंदर है, और इसलिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही बना हुआ उनके लिए कि कामकाज छोड़िए, वक्त कैसे पूरा हो सकता है, 5 साल का कार्यकाल कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं बस। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल मेरा कि आपने कुछ दिनों पहले अक्टूबर के शुरू में मंडी में एक रैली की थी, उसमें कहीं न कहीं आपने ये या आपके वक्तव्यों से ऐसा लगा था कि अपनी पार्टी के कुछ चीजों से आप थोड़ी सी आपको असंतुष्टि है, क्या ऐसा है? और अगर है तो वजह क्या है? देखिए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद, पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्नेह सहयोग हमेशा मुझे मिला है, और मैं उस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 28 वर्षों से विधायक के नाते काम कर रहा हूं, और ऐसे में सब कुछ ठीक है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, सब मिलकर के काम करेंगे। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, हम मिलकर के काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे पूर्व सीएम और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने अगली सरकार जो है वो भाजपा की प्रचंड बहुमत से बनने का दावा किया, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर आरोप लगाए। कैमरामैन तुलसी मेहरा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़।